सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन के लिए आप ये बताइएगा कि इसकी वजूहात क्या हैं, कैसे ये फैलता है? बहुत बहुत शुक्रिया। ये बीमारी एक वायरस की वजह से फैलती है और ये वायरस कंटेजियस होता है, जैसे इसका मतलब है कि एक बंदे से दूसरे बंदे को लगता है। तो अगर आप अपनी आंखें साफ करके या अपनी आंखें मल के किसी से हाथ मिलाते हैं या कोई आपकी आंखों को टच करता है तो इससे एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो जाता है। तो ये डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। अगर आप हाथ धोते हैं या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसका फैलाव थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा कि इसका इलाज क्या है, क्या तरीकाकार है इसका इलाज का? अस्पताल से रुजू करना चाहिए, फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, और किस तरह की एहतियात की जा सकती है इसमें? बेहतर होता है कि आप अस्पताल ना आएं या डॉक्टर या क्लिनिक ना जाएं ताकि बाकी लोगों को मर्ज ना फैले। इसमें आप यूं कर सकते हैं कि आप कोई भी आर्टिफिशियल आई टीयर्स या आर्टिफिशियल आंसू जिसको कहते हैं वो आप आंखों में डालें या आंखों को ठंडे पानी से धोएं। इससे वायरस धुल के बाहर निकल जाता है और उसका लोड कम हो जाता है और आपके सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें आंखों में सोजिश होती है या जलन होती है, तो अगर आप ठंडी टकोर करें तो ठंडी टकोर से आपकी तकलीफ कम हो जाती है। अगर तकलीफ बहुत ज्यादा हो तो फिर आप डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। और अगर आपकी आंखें चिपकने लगे या उनमें से गंद निकलने लगे तो इसका मतलब है कि उसमें इन्फेक्शन हो गई है या जरासीम पैदा हो गए। उसके लिए आप एंटीबायोटिक ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हालात में एंटीबायोटिक ड्रॉप्स या स्टेरॉइड ड्रॉप्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मैं दोबारा कहूंगा कि नॉर्मल हालात में एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड ड्रॉप्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। डॉक्टर साहब अमूमन देखा जी 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 कहिएगा। तौर पे स्टेरॉइड ड्रॉप्स के साथ आपको लगेगा कि आपकी तकलीफ इमीडिएटली कम हो गई है, लेकिन वो फिर बीमारी का दौरानिया और उसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा कर लेगा। तो स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स कोशिश करें कि इस्तेमाल ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसमें एक और बड़ा मामला आ रहा है कि किसी एक फैमिली में किसी एक बच्चे को होता है या किसी एक फ़र्द को हो जाता है तो बाकी फैमिली जो है वो भी उससे मुतासिर होना शुरू हो जाती है। तो ये बाकी जो फैमिली के अफराद हैं वो कैसे इस वायरस से बच सकते हैं जब फैमिली में किसी एक घर में कोई एक शख्स मुतासिर हो जाए तो? जी ये मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप जैसे हम कोरोना में करते थे, मरीज को आइसोलेट करते थे, इसी तरह अगर आप मरीज को 1-2 दिनों के लिए आइसोलेट कर दें तो उसका फैलाव कम हो जाता है। और इसके दौरान अगर आप ऐनक का इस्तेमाल जारी रखें तो ऐनक पहने और आंखों को डायरेक्ट हाथ के साथ रगड़ने या मलने से इज्तनाब करें। और जब भी आप आई ड्रॉप्स डालें या आंखों को टच करें तो उसके बाद साबुन से आंखें हाथ धो लें। जी ठीक है।